नमस्कार। आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। 4 दिनों तक चढ़ने वाले इस पर्व की छठा ही अलग होती है। शुरुआत आज के दिन से होती है नहाए खाए से। सबसे पहले आपको ये बता दें कि छठ जो महापर्व है ये भगवान सूर्य देव की आराधना के लिए किया जाता है। ये छठ पर्व में बहुत बड़ा सबक भी देता है। यहाँ अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। मतलब ये बताया जाता है कि सूर्य चाहे डूब रहे हो या फिर उनका उदय हो रहा हो, दोनों की महिमा होती है। डूबता सूरज जैसा कोई चीज़ नहीं होती। खैर, हम हैं बिहटा से सटे आनंदपुर गांव में। बिहटा प्रखंड है पटना का, और उसमें आनंदपुर गांव में एक घर में हम हैं जहां छठ की तैयारियां चली। आपको हम दिखाना चाहेंगे पहले छठ की तैयारियां नहाए खाए की। हमारे कैमरा पर्सन कहें कि वो दिखाएं। देखिए, नहाए खाए की तैयारियां चल रही हैं। सामने चने की दाल बनाई गई है यहाँ पे, और उधर सब्जी की तैयारी चल रही है। चावल बनेगा। ये बिल्कुल शुद्ध, ये सात्विक वातावरण में। सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि इस दौरान जो पूजा होती है, उस पूजा के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहता है जिसने नहाया ना हो, जो शुद्ध ना हो। कुल मिलाकर जो अशुद्ध हो किसी भी तरह से, वो इस पर्व का हिस्सा नहीं बन सकता है। इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, और जो शास्त्रों पुराणों में कहा गया है, वो है पवित्र रहना, शुद्ध रहना, हर तरह के व्यसन से दूर रहना। तभी आप इसके बाद एंट्री कर पाएंगे। हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी अभी अशुद्ध ही माने जाएंगे। हम कई जगहों से कवरेज कर आए हैं, तो हम भी अभी अशुद्ध ही माने जाएंगे, तो हम उधर नहीं जा सकते हैं। देखिए, व्रती हैं हमारे साथ, ये व्रती हैं, पूजा में व्यस्त हैं। इसमें जो बनता है, जो नहाए खाए का जो प्रसाद होता है, मैं प्रसाद आपको बता देता हूँ। बासमती चावल बनता है। बासमती चावल के साथ आपको आलू गोभी की सब्जी, चूँकि जाड़े में गोभी का सीजन होता है और गोभी को माना जाता है कि प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, गोभी का इस्तेमाल होता है। चने की दाल, ये प्रसाद में बनता है। धनिया के पत्ते की चटनी, ये आपको प्रसाद में मिलेगा। और ये जो प्रसाद होता है, आप आमतौर पर चावल दाल सब्जी खाते होंगे, और बगैर प्याज लहसुन, तामसिक कोई भी चीज़ नहीं, बगैर प्याज लहसुन। ये सब कुछ, नाम लेना भी अपराध होता है, नाम लेना भी जुर्म होता है। तो ये छठ होता है। अब एक बार फिर से दिखाएंगे। अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये चाय भी जो बनेगी इनकी, वो भी पवित्र रहेगी। इसे अछूता बोलते हैं, इसे किसी ने छू ना रखा हो। व्रती यही चाय पिएंगे। व्रती अब 4 दिनों के लिए एक खास जगह पे, अपने शुद्ध जगह पे अपना ठिकाना बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस दौरान आप रुई के गद्दे पे नहीं सो सकते हैं। आपको कंबल पे सोना है, कंबल ही ओढ़ना है। मतलब कपास का, रुई का इस्तेमाल वर्जित हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ एक है हमारे साथ शुभम, इसी घर की सदस्य हैं। शुभम, कैसा लगता है छठ का जब माहौल आता है? बहुत अच्छा लगता है, और सब लोग मिल के साथ साथ, मतलब खुशी का माहौल रहता है एक तरह का। जैसे शादी विवाह में होता है, सब लोग एक साथ मिलते हैं, वैसे ही सब लोग मिल के एंजॉय करते हैं। और हम लोग इसका मतलब व्रत का 1 साल पर इंतजार करते हैं। 1 साल में एक बार आता है, उसका बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हैं, सब लोग मिल के साथ में। तैयारी शुभम कब से शुरू हो जाती है इसकी? तैयारी जो जैसे तो नहाया खाया तो अभी हुआ, लेकिन आज से शुरू हुआ, लेकिन तैयारी कब से शुरू होती है? तैयारी करने का मतलब है, दिवाली जब मतलब हुआ उसके अगले दिन से शुरू हो जाती है। और इसके लिए लोग पहले ही से तैयार करते हैं, मतलब दिवाली के अगले दिन से ही इसके लिए लोग लग जाता है। गेहूँ धोने के लिए रहता है, ढेर सारा काम रहता है, पहले से रहता है। और नहाए खाए से उसका मतलब शुरू हो जाता है। उसके बाद लोहर होगा, पहला अर्घ होगा, उसके बाद घाट पे तो आप जाती होंगी। हाँ, घाट पे कैसा लगता है जब जाती हो? माहौल तो वाकई में बहुत मनोरम लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ पे जैसे कि सब लोग शादी ब्याह में जाते हैं, जैसे तैयार होके जाते हैं सब लोग, वैसे ही रेडी होके जाते हैं। एक तरह से विवाह वाला माहौल रहता है, और सब लोग थोड़ा एंजॉय करता है, सब लोग मिल के। शुभम का क्या आपने सुना ना, जैसे विवाह में जो एक माहौल रहता है ना, वही माहौल छठ पर्व के दौरान होता है। लेकिन इसे आस्था का महापर्व यूं ही नहीं कहा जाता। नहाए खाए, उसके बाद लोहड़ जिसको कहते हैं, इस दिन खीर और रोटी का प्रसाद मिलता है, गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद मिलता है। और उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत। ये 4 दिन की पूजा, 4 दिन की पूजा मत कहिए इसको, 4 दिन का अनुष्ठान कहिए, यज्ञ कहिए। और ये जो यज्ञ करते हैं छठ व्रती, उनके साहस की भगवान परीक्षा लेते हैं, उनके आत्मबल की परीक्षा लेते हैं। यही छठ पर्व है, यही बिहार है, और यही इस पर्व का महत्व है। पटना से बिहटा से मैं ऋषिकेश नारायण सिंह, नवभारत टाइम्स.com।